कानपुर में एक मदरसे को मुनदिम कर दिया गया तो वीडियो में बताया गया कि मदरसे के जिम्मेदारान कुरान करीम के पारों को मट्टी और मलबे से उठा रहे थे। यह आपकी कुरान से मोहब्बत है। कहां गए वो सौदागर, कहां गए वो सौदागर, कहां गए वो एजेंट, कहां गए वो ब्रोकर जो चौधरी बनकर मुसलमानों की औरतों का सौदा करते हैं और कहते हैं कि हुकूमत बदलो। कहां है तुम आज नहीं बोल सकते, कुछ खामोश बैठे हुए हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपको अपने नुमाइंदों को कामयाब करना है। घर की हिफाजत या तो कुत्ता करता है या चपरासी करता है, तो कम से कम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इन दोनों में से एक तो बना लो आप, ताकि हम आपके चपरासी बनकर रहें, ताकि हम आपके लिए लड़ते रहें। इस बात को भारत के अक़लियतों को इस बात को समझना है। मैं जानता हूं कि मेरी इस बात पर बहुत से लोग चिराग पा होंगे, बहुत से लोग के पेट में दर्द होगा। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे पेट में दर्द हो, बल्कि हमेशा तुम्हारे पेट में दर्द हो, क्योंकि तुमने मुसलमानों का फायदा नहीं किया, तुमने मुसलमानों का नुकसान किया। अगर तुम नेक नियत भी हो तो तुमको सियासत समझ में नहीं आती, तुमको जमीन पर क्या हो रहा नजर नहीं आता। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जहां पर मुसलमानों को निशाना नहीं बनाया जाता, कोई ऐसा दिन नहीं जाता। जहांगीरपुरी दिल्ली में दिल्ली का बीजेपी का सदर खत लिखता है कि फुला फुला लोग पत्थर फेंक रहे थे, इनके घर को तोड़ दिया जाए। दूसरे दिन बुलडोजर पहुंच जाता है। कहां गए वो लोग? कोई नजर नहीं आया जहांगीरपुरी में। अल्लाह ने सुभाना व तआला ने तौफीक दी, रात के अंधेरे में मुझे जाने का मौका मिला। दिल्ली के हमारे सदर कलीमुल हफीज साहब और मजलिस कराकीन के साथ मस्जिद के सामने जो गेट थी उसको तोड़ दिया गया, और फिर दावे करते हैं कौम कौम कौम। कानपुर में मदरसे की इमारत को मुनदिम कर दिया गया, कुरान के पारों को मट्टी के मलबे से उठाया गया, जामिअतुल अशरफिया की 50 साला बिल्डिंग को तोड़ दिया गया। कहां गई तुम्हारी कौम से मोहब्बत? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए, जमहूरियत आपको इस बात की इजाजत देती है कि आप एक सियासी ताकत बने, बल्कि मेरा मानना यह है, मजलिस का मानना यह है कि भारत की जमहूरियत मजबूत होगी, लोगों में भारत की जमहूरियत के सिलसिले में और एतमाद बहाल होगा, आईन और संविधान मजबूत होगा। अगर आप सिर्फ ट्विटर पर तनकीद कर देंगे, सोशल मीडिया फेसबुक पर जाकर दो जुमले लिख देंगे, आंख में आंसू ला लेंगे और बोलेंगे अल्लाह इनको गारत कर दे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरतुन नबी को देखो। मस्जिद के मिंबर पर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आते हैं, उहद के मैदान में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर ऊंट की उजड़ी भी डाली गई। ताइफ का सफर भी हमारे सामने है। शाब बिन अबी तालिब में 3 साल का बायकाट भी शामिल है, और फतेह मक्का भी हमारे सामने, बदर भी हमारे सामने है, खंदक भी हमारे सामने है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, अगर हिम्मतें पस्त हो जाएंगी और सिर्फ इलेक्शन के वक्त आप उठकर बोलेंगे हुकूमत को बदल दूंगा, नहीं, आपको सियासत करना है। सियासत यह होती है कि अपने नुमाइंदों को कामयाब करो। ये लोग आपसे जो कह रहे हैं कि सिर्फ इलेक्शन के वक्त वोट डाल दो, नहीं, ये आपको गूंगा समझ रहे हैं।